हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप एक हेडिंग देख रहे होगे, गति का ग्राफी प्रदर्शन। आखिर हम ग्राफ के द्वारा गति को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बेटा, जब किसी गतिमान वस्तु की स्थिति अथवा किसी संदर्भ में बिंदु से दूरी, चाल, त्वरण समय परिवर्तन के साथ बदलते हैं, तो समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, चाल अथवा परिवर्तन को जिन हम रेखा चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसको हम ग्राफी प्रदर्शन करते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम ग्राफी प्रदर्शन करते हैं। हम तीन तरीके के ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं: दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण का समय के साथ ग्राफ। तीनों अपनी जगह पे अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करते हैं। उन चीजों का जो प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन को समझने के लिए उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आता है। आपके न्यूमेरिकल में जो आपका एग्जाम होगा वहां पर एक न्यूमेरिकल सेक्शन भी आएगा जो इसी पर आधारित है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम गति का ग्राफीय प्रदर्शन। एक चीज समझो, समय के साथ किसी गतिमान वस्तु की स्थिति, चाल तथा त्वरण में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को जिन रेखा चित्रों के द्वारा दर्शाया जाता है उसको हम ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम ग्राफ कहते हैं। अब ये ग्राफ बनते कैसे कैसे हैं और किन किन चीजों के लिए ग्राफ बनते हैं। सबसे पहला ग्राफ जो हमारे सिलेबस पर है उसका नाम है दूरी और समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ। अब दूरी और समय ग्राफ में आप किन किन चीजों को कैसे प्रदर्शित करोगे, कैसे पता चलेगा कि दूरी और समय में क्या क्या चीजें होंगी। तो कंडीशन के बेस पे इनको बनाते हैं हम। इनके केसेस होते हैं, उस केस के आधार पर हम इनको लगातार बनाते हुए चले जाते हैं। सबसे पहला केस जो हमारे पास आता है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं कि वस्तु विरामावस्था में कब होगी, कब वस्तु गतिज अवस्था में होगी, एक समान चाल क्या होती है, असमान चाल क्या होती है, इसी के आधार पर चीजों को हमें डिस्कस करना है। तो केस फर्स्ट है हमारे पास, जो हमारा पहला केस है। इस केस को देखते हैं। केस फर्स्ट, जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो। एक समान चाल से गतिमान। एक समान चाल का मतलब समझते हो आप लोग? एक समान चाल का मतलब ये हुआ कि वस्तु की जो चाल है उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब वस्तु निश्चित समय के साथ निश्चित दूरी को ही तय कर रही है। ये जो चाल है इसको हम एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल वह हुई जब वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ लगातार एक निश्चित मात्रा में बदलती है। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, बेसिकली अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? बहुत सिंपल सी बात है। इन एक्सिस को देखते हैं, क्योंकि हम 2D में स्टडी कर रहे हैं, नॉट अ 3D। तो यहां पर देखो, ये जो लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन है बेटा, ये एक्स अक्ष को प्रदर्शित करती है, ये वाई अक्ष को प्रदर्शित करती है। इस दूरी समय ग्राफ में ये जो एक्स अक्ष वाली लाइन है ये आपके समय को प्रदर्शित करती है। ये जो वाई अक्ष वाली लाइन है ये आपकी दूरी को प्रदर्शित करती है। ठीक है बेटा। अब यहां तक कोई दिक्कत? हमने पढ़ा है जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो। कैसी गति हो? एक समान चाल हो, यानी समय के साथ उसकी चाल में कोई परिवर्तन ना हो, वो लगातार एक समान चाल से गतिमान हो। जब कोई वस्तु एक समान चाल से गतिमान होती है तो कुछ ऐसा ग्राफ उसका बनता है। इस ग्राफ में मतलब क्या है? इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो वस्तु हर बिंदु पर समय के साथ बराबर ही दूरी तय कर रही है। देखो, ये जो कोण है, इस कोण को नापते हैं। किसको नापते हैं?
इसको नापते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो एक समान चाल के साथ ये जो कोण है ये क्या होगा, कैसा कोण बनेगा और क्या होगी। तो जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान होती है तो दूरी समय ग्राफ में समय अक्ष पर सदैव न्यून कोण बनाती है। कौन सा कोण बनाती है? समय अक्ष पर सदैव वस्तु न्यून कोण बनाती है। न्यून कोण वो कोण होते हैं जो 90 अंश से कम होते हैं। तो एक चीज समझ में आई कि जब हुई वस्तु एक समान चाल से चलेगी तो दूरी समय ग्राफ में समय अक्ष पर सदैव न्यून कोण बनाएगी। ठीक है बेटा, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब आते हैं हम अपने केस सेकंड पे। हमारा केस सेकंड क्या होगा? केस फर्स्ट समझ में आया सबको? केस फर्स्ट में हमने ये पढ़ा कि वस्तु जब एक समान चाल से गतिमान। अब जो दूसरा केस है, जब वस्तु असमान चाल से गतिमान हो तब क्या होगा? जब वस्तु असमान चाल से गतिमान, देखो जितना अच्छे से कवर करोगे 9th क्लास का बेसिक उतना अच्छे से आगे भी कर पाओगे। मेरे प्रॉपर सारे नोट्स आप अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, सारे अच्छे से करें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। हाँ, ये जरूर आप लोग एक शिकायत कर सकते हैं कि सर आप रेगुलर क्यों नहीं रहते, तो समय का अभाव है। और आप लोगों से एक विनम्र प्रार्थना है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ। तो जब असमान चाल हुई ना बेटा, असमान चाल, नाम ही काफ़ी डिफरेंट है। एक समान, असमान। एक समान क्या थी? जब समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। असमान कैसी हुई? जो समय के साथ लगातार परिवर्तन हो। कभी समय के साथ वस्तु कम दूरी तय करेगी, कभी समय के साथ वस्तु ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सेम मैं भी आपको बताऊंगा कि इससे हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले केवल ग्राफ समझो कि क्या क्या होते हैं। मज़ा है ग्राफ स्टडी। जितना अच्छे से ग्राफ स्टडी करोगे उतना अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे। समय, दूरी, क्योंकि भैया हम हैं उत्तर प्रदेश के निवासी। यहाँ पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा राजनीति चलती है, क्योंकि सबके चाचा तो विधायक होते हैं। प्लीज़ राजनीति से बाहर और स्टडी पे फोकस करो। वर्क हार्ड एंड कीप स्टडी फॉर योर फ्यूचर विद योर पेरेंट्स। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास एक केस ये आया कि सर जो वस्तु है ना वो समय के साथ कम दूरी तय कर रही है। तो भाई ऐसा हो गया। अब एक अलग सा केस आ गया, इसको मैं यहीं पर समझा देता हूं। एक वस्तु समय के साथ ज्यादा दूरी तय कर रही है, हमने ऐसा बना दिया। तो इस एक्सिस पे, इस ग्राफ पे कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं, टेढ़ा मेढ़ा चलना है, क्योंकि समय के साथ इनका कोई भी प्रभाव नहीं होता। ये सबसे बिगड़े लड़के होते हैं अपने घर के, जिनको कहीं पर भी चल देना है, कोई मतलब नहीं है, तो वो असमान चाल से चल रहे हैं। और एक समान क्या हुआ? तुम्हारी क्लास का टॉपर, कंटिन्यू डेली क्लास आना, फर्स्ट बेंच पे बैठना है, वाह वाह वाह, ये सब टीचर्स का फेवरेट। बट यार लाइफ तो बैक बेंचर्स ही बनाते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट केस पढ़ा एक समान चाल थी, दूसरा केस पढ़ा असमान चाल थी। अब क्या होगा? सर चालें तो खत्म हो गई। अब यह है कि अगर वस्तु कोई विराम अवस्था में पड़ी है तो क्या होगा? जब वस्तु विराम अवस्था में हो, तब कैसे हम ग्राफ बनाएंगे? यार विरामावस्था में है ना, मतलब एक निश्चित दूरी के बाद रुक गई होगी ना,
वो जो कंडीशन है, समय बढ़ रहा है, वस्तु नहीं बढ़ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तुम्हारे घर पे रखा हुआ कोई सामान पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पड़ा हुआ है, बहुत दिनों तक पड़ा हुआ है, पड़े पड़े बेचारा बेकार हो रहा है, फिर भी कोई मतलब नहीं है, वो जो कंडीशन है उसको कहते हैं हम जब वस्तु विराम अवस्था में हो, द वस्तु इन आ स्टडी पोजीशन, रुकी हुई पोजीशन पर है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि चीज़ों को जितना डीप समझोगे, जितना करोगे, उतना मजा आएगा। पढ़ाई के स्तर देखना है ना, तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रयागराज, पुराना इलाहाबाद। वाह भाई वाह, लड़के रहते हैं, एक ही कुकर में उन्होंने चावल बनाई, दाल बनाई, खाया और लग गए, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर निकलते हैं SPCS। ऐसे थोड़ा है। अब एक समय के बाद कोई वस्तु थी वो यहां पर रुक गई, पोजीशन A पर। समय बढ़ रहा है, समय बढ़ते 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 समय बहुत सारा हो गया, वस्तु लगातार यहीं पर रुकी हुई है। तो ये जो है विराम अवस्था में, इसको कहेंगे, इस अवस्था में किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के सापेक्ष समांतर सरल रेखा बनाता है। कौन सी रेखा बना रहा है? समांतर सरल रेखा। क्लियर है? मैं लिखूंगा नहीं, बता दिया मैंने बस। तो आप इसको अब तक कॉपी करो, फिर हम इस दूरी समय ग्राफ से कुछ चीजें ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देखो एक नया टॉपिक दिख रहा होगा, दूरी समय ग्राफ से चाल को ज्ञात करना। अब सर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, बड़ा सिंपल सा याद रखो। मुझे क्या ज्ञात करना है? दूरी समय ग्राफ से चाल को ज्ञात करना है। तो मैं एक सिंपल सा ग्राफ बना लेता हूं। मैंने पहला था एक समान चाल वाला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक समान चाल से कोई वस्तु चल रही है, माना एक वस्तु एक समान चाल से चल रही है। गतिमान। अब अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गतिमान है तो आप एक चीज जानते हो ना, क्या होता है, कैसा ग्राफ बनता है? बहुत सा सिंपल सा बनता है, अभी हम बना के दिखाई देते हैं आपको। देखो इस एक्सेस को कहते हैं सर समय, टी से प्रदर्शित करते हैं। इस एक्सेस को कहते हैं हम दूरी, एस से प्रदर्शित करते हैं। सर एक समान चाल से मतलब सर ऐसी कुछ जैसे सीधी लाइन जाएगी। वाह भाई, अब बना तो दिया आपने। चलिए आगे आते हैं। अब वस्तु हमारी काफी दूर तक जा रही है ना। चलो भाई इसी पोजीशन पर आ जाते हैं। ठीक है, इस पोजीशन का नाम दे दिया हमने S1, इस पोजीशन का नाम दे दिया T1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं साहब। अब मैंने देखा कि कुछ समय T2 पर, ये मेरा समय T2 है, इस समय T2 पर जो वस्तु है वह S2 दूरी तय करती है। कितनी तय करती है बेटा? S2 दूरी तय करती है। ये मेरा पॉइंट A था, इस पॉइंट को मैंने B नाम दे दिया। ये जो पॉइंट है जो इन दोनों के बीच का है, इसको मैंने C नाम दिया और इस लाइन को सीधा इनसे अटैच कर दिया। एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, समकोण बना दिया मैंने। एक ABC 3 पॉइंट मिल गए मेरे पास। अगर कोई मुझसे पूछे कि A से C तक की दूरी क्या होगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी है ना, A से C तक की दूरी होगी T2 माइनस T1। अब अगर कोई पूछता है कि B से C तक की दूरी क्या होगी, वो सिंपल S2 माइनस S1 होगी।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब वस्तु की चाल कैसे होगी, इसलिए वस्तु की चाल बराबर हमने क्या पढ़ा था, दूरी बटे समय अंतराल, यही पढ़ा था। फॉर्मूला क्या होता है, वस्तु द्वारा चली गई दूरी बटे समय अंतराल। वस्तु द्वारा चली गई दूरी हमारे पास कितनी है, कितनी वस्तु चल रही है, बी से सी तक जा रही है ना, या S2 माइनस S1 जा रही है, तो S2 माइनस S1, समय कितना है T2 माइनस T1। इन दोनों को हमने कुछ पॉइंटों पे डिसाइड किया। कितना डिसाइड किया, S2 माइनस S1 किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। T2 माइनस T1 किसके नंबर है, AC के इक्वल है। अब BC अगर किसी समकोण त्रिभुज में, अगर ये मेरे पास कोई समकोण त्रिभुज है ऐसा, इस त्रिभुज में ये होता है आधार, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण। अगर इसका नाम BC है, इस बिंदु का नाम A है, तो BC क्या है यहां पर, तो BC से लंब है, लंब। AC क्या है हमारा, AC आधार है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने मैथ वाले सर से पूछना कि लंब बटे आधार क्या होता है। अगर कहीं पर लंब बटे आधार निकल रहा है, चाल बराबर चाल जो लंब बटे आधार है, हमने यही निकाला था, लंब बटे आधार, ये बेटा tan थीटा की वैल्यू होती है। और किसी भी एंगल में, किसी भी त्रिभुज में जो tan थीटा है वो प्रवणता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, ग्राफ की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। किसको, ये जो tan थीटा है ये दूरी समय ग्राफ की प्रवणता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि दूरी समय ग्राफ में ऐसी कौन सी राशि है जो चाल को प्रदर्शित करती है। तो दूरी समय ग्राफ में ग्राफ की प्रवणता चाल को प्रदर्शित करती है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगले टॉपिक पे हम समय और विस्थापन ग्राफ से वेग को डिस्कस करेंगे, और समय और विस्थापन ग्राफ की कुछ चीजें करेंगे, फिर वेग और समय ग्राफ से हम त्वरणों को भी निकालेंगे। फिर कुछ न्यूमेरिकल और चैप्टर द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक जय हिंद जय भारत।